Hello students, this is Archana, your science teacher. So welcome back to our science class, and today we will be going to cover two topics. They are how we separate the soluble solids in liquid. In this topic we study about some methods. They are evaporation, distillation and centrifugation. After that we start our next topic, that is choosing the best method of separation of solid in a liquid. Okay, so students, in our previous class we study about how we separate the heavy and light insoluble solids in liquid. But what about soluble solids in liquid? हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि कैसे हम हैवी और लाइट इनसॉल्युबल चीजों को मिक्सचर्स में से या लिक्विड में से हम अलग कर सकते हैं. लेकिन अगर बात आती है सॉल्युबल सॉलिड्स की, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम सॉल्युबल सॉलिड्स को सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. ऐसा नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ सॉल्ट एंड ए वाटर. When you mix a salt and water, क्या आप सॉल्ट और वाटर दोनों को, क्या सॉल्ट जो है इजीली डिजोल्व हो जाता है वाटर में? आप इजीली उसको सेपरेट कर सकते हो बाय द मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन या फिर डिकेंटेशन. हम तीनों में से कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकते हैं. देन वी डू इवेपोरेशन. हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे? इवेपोरेशन करोगे, क्योंकि जब हम इवेपोरेशन करते हैं तो इवेपोरेशन जो लिक्विड पार्ट होगा वो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास क्या बॉटम में क्या बच जाएगा, जो भी सॉलिड पार्ट है. जैसे अगर आप सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल लेते हो तो आपके पास क्या बच जाएगा, सॉल्ट आपके पास बच जाएगा. इट मीन्स आप इवेपोरेशन करके एक मेथड ले सकते हो, एक कोई भी जो कंपोनेंट है आप इजीली उसको सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम द मिक्सचर. अगर मान लीजिए आपको दोनों ही सब्सटेंस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको सॉल्ट भी चाहिए और वाटर दोनों ही चाहिए, क्योंकि अगर हमने सिर्फ इवेपोरेशन किया तो आपको सिर्फ क्या मिलता है, इवेपोरेशन में आपके पास सिर्फ वाटर मिलेगा, सॉरी सॉल्ट मिलेगा, वाटर तो इवेपोरेट हो गया. देन वी यूज डिस्टिलेशन मेथड. नाउ इन डिस्टिलेशन इट कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. द मिक्सचर इज पोर्ड इनटू अ फ्लास्क एंड हीटेड टू अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे देखो ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. इसने क्या किया कि हमारे पास एक मिक्सचर है सॉल्ट एंड वाटर का, हमने उसे फ्लास्क में डाला और 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हमने उसको हीट किया. जब हम हीट करते हैं, यहाँ पे देखो साइड में एक अलग कंटेनर रखा हुआ है. जैसे ही आपने इसको हीट दी तो जो वाटर था इट विल इवेपोरेटेड, वो इवेपोरेट होता गया और इवेपोरेशन के बाद वो धीरे धीरे कहाँ पे, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, सेपरेट हो रहा है. किससे? सॉल्ट से, इन अनदर कंटेनर, और यहाँ पे जाके इकट्ठा हो गया. तो यहाँ पे आपके पास क्या मिला, डिस्टिल्ड वाटर हो गया. जो सॉल्ट था, क्योंकि वो सॉलिड सब्सटेंस था, वो यहाँ पर नीचे क्या होगा, एट द बॉटम में वहां पे रेस्ट कर रहा है. क्लियर? इट मीन्स कि जब आपने इवेपोरेशन किया, इवेपोरेशन के बाद वो वाटर कंडेंस हुआ, इट मीन्स ठंडा हुआ, कंडेंस होके वो धीरे धीरे कहाँ इकट्ठा हुआ, नेक्स्ट कंटेनर में. तो यहाँ पे आपको वाटर भी आपके पास आ रहा है और यहाँ पे आपको सॉल्ट भी मिल रहा है. तो बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन you can get the both substances. क्लियर? सॉल्ट यहाँ पे रेजिड्यू हो गया. नाउ नेक्स्ट मेथड आता है सेंट्रीफ्यूगेशन. अब आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें ऐसे होती हैं कि आप जब मिक्सचर को, जब आप उसको मिक्स करते हो या आप हिलाते हो तो सॉलिड सब्सटेंस जो है वो सेपरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली लिक्विड से. फॉर एग्जाम्पल, जब मम्मी घर में मक्खन निकालती है, आपने देखा होगा वो रई से क्या करती है, उस लस्सी को या जो भी दही होता है उसको जब मथती है तब मक्खन जो है आपका, बटर, वो अलग हो जाता है. लास्ट में वे आपके पास बच जाती है लस्सी. क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ, इस मेथड को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. इन दिस मेथड सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन. अब इसको हम मथने को क्या बोलते हैं इन इंग्लिश में? इट इज कॉल्ड चर्निंग. अंडरस्टूड? सो centrifugation is a method in which we churn the mixture, the solid separates out and the liquid जो है आपके पास क्या होगा, वो residue हो जाएगा, लास्ट में आपके पास वो बच जाता है. Understood? Now can we use distillation for insoluble solids and liquid? क्या आप distillation insoluble solids में भी use कर सकते हो to separate insoluble solids from liquids? हम कर सकते हैं, लेकिन distillation जो है वो बहुत slow process है and it is very expensive. So when it has to be done on large scale, it is better to use other methods for insoluble solids. Clear? तो हम लोग क्या करते हैं,
डिस्टिलेशन मेथड जो है वो हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि देखो आप इसमें हीट दोगे, फ्लास्क लेना पड़ता है, उसको आप इकट्ठा करते हो, फिर उसको ठंडा करोगे, तो ये एक्सपेंसिव भी है बहुत ज्यादा, और दूसरा ये टाइम टेकन भी है. दैट्स वाई वी प्रीफर अदर मेथड्स, और वी प्रीफर इवेपोरेशन मेथड. अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस टॉपिक. नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चूजिंग द बेस्ट मेथड. अब हम कौन सा मेथड चूज करें किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए? तो हम कोई भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक मिक्सचर को आप सिर्फ या तो सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते हो या फिर डिस्टिलेशन से कर सकते हो. यू कैन यूज एनी मेथड. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, a mixture of 2 or more solids in a liquid can be separated by choosing a combination of appropriate method. For example, sand and salt mixed in water can be separated by sedimentation, then decantation, in which we the mixture of salt and water into another container, we decant it, then evaporate water from the mixture to be obtain salt. तो हम कोई भी combination of method use कर सकते हैं, या हम कोई भी एक method use कर सकते हैं to separate the solid in a liquid. Understood? So this is all about your topic. I hope you all understand. Now we do our worksheets regarding this topic. So open your workbook, and on page number 35, the first question is, when should we use evaporation to separate a mixture? So evaporation is used to separate a soluble solid from a liquid. Evaporation हम कब use करते हैं? जब हमें किसी भी soluble solid को liquid में से अलग करना है. Next question is, you have to give 4 examples of mixtures that can be separated by evaporation. So आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. I write 4 examples. They are sugar from water, baking soda from water, salt from water, salt from oil. In next question of this worksheet, you have to write that the picture shows milk being churned in vessel. What will happen as a result of churning milk? जब आप मिल्क को चर्न करोगे तो क्या होगा? On churning milk, the butter separates from the milk. बटर अलग हो गया मिल्क से. The last question of this worksheet, Ruma went to visit the chemistry lab in her school. She saw students performing distillation to separate salt and water. She had always seen water being evaporated to get salt from seawater. So you have to write that what is the advantage of using distillation to separate salt and water. So distillation का advantage क्या है कि आपको दोनों ही object मिल जाते हैं, दोनों ही component मिल जाते हैं. Means both salt and water can be obtained from the mixture. Last question is, what is the disadvantage of using distillation to separate salt and water? So distillation is a very slow and expensive process. This is the disadvantage of distillation. So this is all about your topic. Thank you and have a nice day.